Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. Guys, आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में हेट स्पीच के काफी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर जरूर होता है जो किसी ना किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए भड़काऊ भाषण दे देता है, उनके खिलाफ नफरत, उनके खिलाफ हेट्रेट वगैरह बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे जो हेट स्पीच के इंसिडेंट्स होते हैं हमारे देश में, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीआईएल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिटिशन, जिसपे जो हमारे नए सीजेआई बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इनका एक फैसला आया है जिसे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकें, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहें। और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक नया बैच है जिसका नाम है जुडिशरी कॉम्बो, और यह बैच शुरू हो रहा है 22 तारीख से, यानी कि आज से 3 दिन के बाद। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की जो फीस है वो है 29,999, और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। नाउ केस पे हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि हेट स्पीच एग्जैक्टली होता क्या है। हेट स्पीच देखिए वो होता है जहां पे कोई भी पर्सन, है ना, लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे, मतलब लिख के या बोल के, है ना, किसी भी ग्रुप को टारगेट करते हुए, मतलब धर्म के बेसिस पे किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए, है ना, क्या करने की कोशिश करते हैं, उस ग्रुप के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर ने, मान लेते हैं, क्या किया, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ कुछ बातें कह दी ताकि लोग जो है उस रिलीजियस ग्रुप को क्या करने लग जाएं, हेट करने लग जाएं। तो हेट्रेड जब आप पैदा करने की कोशिश करते हो समाज में, है ना, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हो, जलन पैदा करने की कोशिश करते हो किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए, तो इसी को क्या कहा जाता है, हेट स्पीच कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि जो हिंदू सेना समिति है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, इन्होंने एक पीआईएल फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि भाई हेट स्पीच आज के जमाने में, आज के समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुका है। मतलब पता नहीं कहां कहां देश में कितने कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी ना किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए अंट शंट बातें बोल देते हैं, नफरत पैदा बेवजह करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सारे हेट स्पीचेस से क्या हो रहा है कि जो देश का हार्मनी है, जो देश की पीस है, जो देश में भाईचारा, ब्रदरहुड बना हुआ है, उसको बेवजह हिलाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। तो इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, इन हेट स्पीचेस के खिलाफ हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पे लेना चाहिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई हम चाहते हैं आप हेट स्पीच को रोकने के लिए उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाएं, उसके ऊपर डायरेक्शंस आप इशू करें, जहां पे आप केंद्र सरकार को कहिए कि केंद्र सरकार प्रॉपर एक्शंस लेना स्टार्ट करे। केंद्र सरकार को थोड़े और स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, है ना। और जो लोग हेट स्पीच करते हैं, केंद्र सरकार से कहिए कि वो लोग उनके खिलाफ एक्शन ले, मतलब प्रॉपर एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए उन सारे लोगों के खिलाफ जो कि हेट स्पीचेस जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने अपने पिटीशन में यह कही कि भाई केंद्र सरकार से कहिए कि जो लोग हमारे देश में हेट स्पीचेस करते हैं, ऐसे जितने भी इंसिडेंट्स बाहर निकल के आते हैं, उसमें एक प्रॉपर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली ये कौन लोग हैं जो ये हेट स्पीच के इंसिडेंट्स के पीछे इन्वॉल्व हैं, है ना। और एक ट्रेनिंग करवाइए सारे नेताओं की, सारे पॉलिटिकल लीडर्स की, उनको बताइए कि भाई आप कहीं पे भाषण देने जाते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो यहां पे करवाई जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको यहां पे बता दूं कि ये जो पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हुए कि हेट स्पीच के ऊपर आप गाइडलाइंस बनाइए, इस पिटीशन में कहा गया कि देखिए हम इसलिए आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, कांग्रेस के एक एमएलए हैं सज्जन सिंह वर्मा, इन्होंने अगस्त के महीने में इंदौर में
है ना, एक भाषण दिया था जहां पे इन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में बात की, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की। आप सबने देखा होगा ना कैसे सरकार को उठा के ओवरथ्रो कर दिया था बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि भाई अभी जो भारतीय किसान यूनियन के नेशनल स्पोक्स पर्सन है राकेश टिकैत, है ना, इन्होंने भी मेरठ में कुछ फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कुछ बात की है। तो पेटिशनर्स का कहना था कि भाई ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, हम इसलिए चाहते हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ कोई प्रॉपर गाइडलाइन, कुछ प्रॉपर कानून वगैरह यहां पे बनाया जाए। अब देखो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी उसे हेड कौन कर रहे थे, हमारे सीजेआई कर रहे थे, जस्टिस संजीव खन्ना, है ना। तो अब देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां पे क्या कहा। इन्होंने पहले तो इस पीआईएल को यहां पे एंटरटेन करने से मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने यहां पे कहा कि देखो पहली बात तो आप जिन इंसिडेंट्स के बारे में कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो कि देखो देश में यहां पे ऐसा हेट स्पीच हो रहा है, वो पहली बात तो हेट स्पीच है ही नहीं। वो लोग जो भाषण दे रहे हैं उसे हेट स्पीच नहीं कहा जाता, उन भाषणों को कहा जाता है कि आप झूठे दावे कर रहे हैं जाके पब्लिक के सामने, आप झूठी इंफॉर्मेशन, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हेट स्पीच के ऊपर पीआईएल लेके आए हो, गाइडलाइंस बनवाने के लिए आए हो, तो पहले ये तो समझ के आओ कि हेट स्पीच जो है वो होता क्या है। मतलब तुम्हारी पीआईएल है हेट स्पीच के बारे में और तुम्हें खुद ही नहीं पता हेट स्पीच क्या है, क्योंकि तुम अपनी पीआईएल में जो इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो हेट स्पीचेस के, वो उनमें हेट स्पीच हुआ ही नहीं है, उनमें हेट स्पीच का कुछ भी नहीं था। वो भाषण तो ऐसे थे जिसमें नेता क्या कर रहे हैं, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठे दावे वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो यही बात हमारे सीजेआई संजीव खन्ना ने बोली कि भाई पूरा तुम ऐसा बड़ा सा पीआईएल बना के लेके आ गए हेट स्पीच के बारे में और तुमको ये पता तक नहीं है कि हेट स्पीच यहां पे होता क्या है ना। तो कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स दो तरीके से भाषण देते हैं। या तो हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स झूठे स्टेटमेंट्स, झूठे दावे कर लेते हैं, झूठी बातें जो है वो कह देते हैं, है ना। दूसरा ये होता है कि वो हेट स्पीच करते हैं। आप जिन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने हेट स्पीच नहीं किया है, वो फॉल्स जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, वो झूठे दावे जो है वो करते हैं। तो झूठे दावे और हेट स्पीच को एक चीज नहीं माना जा सकता। तो इसलिए आपकी, क्योंकि पिटीशन में भाई कोई दम ही नहीं है ना, प्रॉपर इंसिडेंट्स तो आप बता नहीं पा रहे जो हेट स्पीच के हुए हैं इंडिया में, तो इसलिए आर्टिकल 32 के तहत हम आपकी इस पिटीशन को क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई संजीव खन्ना की और जस्टिस संजय कुमार की, इन्होंने कहा कि देखो हेट स्पीच का जो मामला है कि देश में हेट स्पीच के इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए हैं और इन्हें हमें कंट्रोल करना है, ये मामला ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट में केस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। केस का नाम क्या है, शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस है। ये वही केस है जिसमें आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी राज्य सरकारों को कहा था कि अगर किसी भी राज्य सरकार के सामने ऐसा कोई भी मामला आता है जिसमें आपको लग रहा है कि कोई आदमी हेट स्पीच करने की कोशिश कर रहा है, तो राज्य सरकार तुरंत उस आदमी के खिलाफ क्या करेगी, एक्शन जो है वो लेगी, ठीक है। रिगार्डलेस जो हेट स्पीच फैला रहा है, वो हिंदू धर्म का हो, वो मुस्लिम धर्म का हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो बुद्धिस्ट हो, वो जैन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी धर्म का आदमी अगर हेट स्पीच फैलाएगा, राज्य सरकार खुद से उस आदमी के खिलाफ क्या करेंगी, केसेस जो है वो फाइल करेंगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो केस है शाहीन अब्दुल्ला वाला, ये अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये मतलब ये हेट स्पीच को लेके जो ये केस है शाहीन अब्दुल्ला, ये ऑलरेडी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अलग से फिर एक और केस क्यों दायर करना है हेट स्पीच को लेके। फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक और केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अश्विनी कुमार उपाध्याय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी पुलिस फोर्सेस को कहा था कि भाई किसी भी पुलिस वाले को अगर लगता है कि कोई आदमी हेट स्पीच कर रहा है ना, अपराध कर रहा है, मतलब आपस में लोगों को भड़काने की, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस भी डायरेक्टली क्या कर सकती है, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट का वेट करे उस आदमी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो पहले तो आपको खुद को हेट स्पीच का मतलब पता है नहीं, जिसके लिए आप पीआईएल फाइल करने आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा हेट स्पीच के ऑलरेडी पहले से काफी सारे जो इश्यूज हैं कि देश में हेट स्पीच काफी बढ़ गया है और उसको कैसे रोक सकते हैं, ये मामले ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो अलग से इसमें हमें कोई पिटीशन
या PIL जो है वो फाइल करवाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी गाइस, जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि 22 तारीख से जो हमारा जुडिशरी कॉम्बो बैच है ये शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की जो फीस है वो है 29,999 और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।